बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर के इस वक्त शाम 6 बज रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त जो अपना इनकलाबी जो क्या कहते हैं लॉन्ग मार्च है उसको लेके जो उसका काफ़िला है अली मीन गंडापुर का, जो वो उस काफ़िले को लीड कर रहे हैं। बुशरा बीबी उनके साथ हैं और भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है उनके साथ है, जिसमें शरफ सलमारत साहब भी उनके साथ हैं। तो वो काफ़िला जो है वो अब इस्लामाबाद के अंदर, जो इस्लामाबाद का शहर है, मेन शहर जो है उसके अंदर दाखिल हो चुका है। सुबह के वक्त इन लोगों ने जो है वो ये 26 नंबर चुंगी से जो है वो निकले और उसके बाद जो 26 नंबर को क्रॉस करते हुए उसके बाद ये लोग श्रीनगर हाईवे पे जब आए, यहाँ पे इन्हें शदीद किस्म की जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस है उसको फेस करना पड़ा। G10 के एरिया में जो है इनको शदीद रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। उसके बाद 0 पॉइंट पे जो है वो उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन बिलाखिर अब ये 0 पॉइंट को क्रॉस करते हुए जो है ये अब काफ़ी हद तक आगे जो है वो निकल आए हैं। और 0 पॉइंट के आगे जो जहाँ से इन्होंने जो है वो ब्लू एरिया की तरफ जाना है और उसके बाद उस ब्लू एरिया से होते हुए जो है ये डी चौक की तरफ जो है वो जा रहे हैं। कुछ तहरीक इंसाफ के कुछ जो काफिले हैं, कुछ एक टोलियाँ जो हैं वो डी चौक पहुँचने में कामयाब भी हुए। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए जो है वो कारकुनान ने वहाँ पे नारेबाजी की। कुछ कारकुनान जो है वो कंटेनर्स के ऊपर भी देखे गए, तस्वीर जो है वो आई हैं और वीडियोस भी जो है वो इसकी आई हैं कि कुछ कारकुनान जो है वो कंटेनर्स पे चढ़ने में भी कामयाब हुए हैं। और कारकुनान और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो भी वहाँ पे मौजूद थी, जबकि कारकुनान जो है वो कंटेनर्स के ऊपर चढ़ के नारेबाजी जो है वो करते रहे और तस्वीरें जो है वो बनाते रहे, वीडियोज़ जो है वो बनाते रहे। और उसके बाद जो ऐलान हो गया जी कि डी चौक जो है वो फतह कर लिया गया है और डी चौक में जो है वो अब जो भी है वो जो है वो यहीं पे फैसला होगा। और उसके बाद बुशरा बीबी ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि इमरान खान जो है वो उनके आने के बगैर, यानी कि इमरान खान जब तक नहीं आएंगे तब तक जो है वो कोई भी जो है वो बात हम नहीं मानेंगे। और उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने यही कहा था कि आप लोगों ने डी चौक जाना है और डी चौक पहुँचने के बाद मैं आपको खान का अगला प्लान जो है वो बताऊंगी। लेकिन इसके बाद भी क्या कहते हैं ये सारी बयानबाजी के बावजूद भी जो बैरिस्टर गौहर हैं और तहरीक इंसाफ की कुछ जो लीडरशिप है, जो कि आप कह सकते हैं कि जो नई लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, पुरानी लीडरशिप को नहीं, नई लीडरशिप जो है वो मसरूफ़ है इसमें कि इमरान खान साहब का जो क्या कहते हैं तस्वीर जो है वो कराया जाए, इमरान खान साहब की बात जो है वो उसके हवाले से। और दूसरा वो इस चीज़ पे भी है कि कोई वायलेंस जो है वो ना हो, क्योंकि जो वहाँ पे मौजूद लाउड स्पीकर है, जो कंटेनर है अली मीन गंडापुर साहब का, उससे भी ऐलान होता रहा कि जनाब जो है वो सारे जो है वो पुरतशद्दुद जो है वो ना हो। उसके बाद ये तो ज़ाहिर है ऐलान की हद तक ही रहा, लेकिन ज़ाहिर है मानने वाला कौन है वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद मीडिया हाउसेस पे जो है वो अटैक्स हुए। एक न्यूज़ के ऑफिस जो है वो जो ब्लू एरिया में है उसकी बिल्डिंग है, वहाँ पे अटैक हुआ। उसके बाद बताया जा रहा है कि जियो न्यूज़ के ऑफिस पे अटैक हुआ। उसके बाद समा के ऑफिस पे जो है वो अटैक हुआ। और यहाँ पे ये कि कारकुनान ने जो है वो कुछ अब जो इंतज़ामिया जो क्लेम कर रही है और जो ये चैनल्स जो है वो क्लेम कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग जो है क्लेम कर रहे हैं कि ये सियासी कारकुनान थे जो कि हमारे ऑफिस पे जो है वो पथराव कर रहे थे और हमें शेल्स जो है वो मार रहे थे। और कुछ का तो खैर ये भी कहना है, एक न्यूज़ की किसी शायद स्टाफ रिपोर्टर हैं या वो क्या है, उनकी वीडियो पे काम में तो ये तक आया है कि इन लोगों ने जो है वो हमारे ऑफिस में गोलियां जो है वो यानी कि मारी हैं। लेकिन ज़ाहिर है किसी भी चीज़ को कंफर्म जो है वो नहीं किया जा सकता फ़िलहाल। और पुलिस जो है वो इस वक्त जो है एक्टिव हो गई है दोबारा से और ताज़ा दम दस्ते जो है वो जो डी चौक है वहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं और कि सूरत हाल जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं इस्लाम वफाकी, उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन पीछे खुफिया लीडरशिप है जो सब कंट्रोल कर रही है। अब ये खुफिया लीडरशिप कौन है ये उन्होंने खुद भी नहीं बताया। खैर, उन्होंने कहा जी कि जो IG का इख्तियार है कि ये किस तरह हैंडल करते हैं। मुजाहिरीन को संजानी ऑफर की थी, मगर वो मुज़ाकरात करते हैं और फिर वक्त हासिल करके आगे चले जाते हैं। PTI की पूरी लीडरशिप खून खराबा नहीं चाहती बल्कि बात करना चाहती है। सिर्फ एक खुफिया क़यादत बैठी है जो कि सब कंट्रोल कर रही है। मुझे लगता है कि PTI के साथ कुछ हाथ हो जाएगा।
खुफियात कामयाब नहीं हुआ। इसका एजेंडा कुछ और है और वही असल फसाद की जड़ है। कल हमारी 4 शहादतें हुई, इनमें 3 रेंजर के एहलकार और 1 पुलिस जवान जो है शामिल है। 2 रेंजर्स 5 पुलिस एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। 2 ASPs और 1 जो SP जो है वो शदीद ज़ख्मी है और पंजाब पुलिस के 70 से ज़ायद एहलकार जो है वो ज़ख्मी है। और वैसे अनऑफिशियल नंबर ये है कि ये शायद नंबर सैकड़ों में है, लेकिन ऑफिशियल नंबर जो है वो 70 क्लेम किया जा रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि PTI का सारा काफिला KPK से आया और पुलिस ने बताया मुजाहिरीन की तरफ से आंसू गैस के शेल्स आ रहे हैं। ये शेल के भी हुकूमत ने दिए हैं और ये सूरत हाल इसलिए है कि हम जो है वो किसी भी सूरत जानी नुकसान जो है वो नहीं चाहते। गोली का जवाब गोली से देना बहुत आसान था जनाब आला। गोली का जवाब वैसे अगर आपने गोली से देना होता, मेरे ख्याल में अब तक चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो आगे निकल चुकी होती। खैर, इसी हवाले से जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो आज जो है वो इंतहाई बुरा दिन जो है वो देखा गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो आज मंगल के रोज़ जो है वो क्लोज हुई, वो तकरीबन पहले जो है वो 1739 पॉइंट्स का जो है इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स जो है उसने 99,819 की बुलंद तरीन सतह पर गया। ताहम जब ये ऐलान हुआ कि जो तहरीक इंसाफ और डीजो पहुंच चुकी है और ये इस टाइम के दौरान जो है ये कुछ चीज़ सामने आई थी कि 100 इंडेक्स जो है वो क्या कहते हैं उसमें तकरीबन 3000 पॉइंट्स की जो है वो कमी आई और उस कमी के फ़ौरन बाद जो है वो तकरीबन 96,000 की जो सतह है 3,3500 पॉइंट्स जो है वो कमी आई। तो जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो फ़ौरन से जो है उसने मार्केट को अपने कैप्चर में कर लिया और पहले सुबह जो है वो अच्छी खबर आ रही थी, लेकिन अब जो है वो बुरी खबर आ रही है कि एक तो इंतज़ामिया जो है वो इस चीज़ में फ़ेल हो चुकी है कि वो इनको जो है वो रोक के रखें किसी भी जगह पे। यानी कि ये जब भी जो ये लोग मुज़ाकरात की बात करते थे तो इंतज़ामिया जो है वो थोड़ी सी नरमी जो है दिखाती थी। उस थोड़ी सी नरमी का फ़ायदा उठाते हुए तहरीक इंसाफ जो है वो हल्की सी जो है सड़क के आगे हो जाती थी और इसी तरह से होते होते अब वो जो है वो इस्लामाबाद के मेन हिस्से में जो दाखिल हो चुके हैं और वहाँ पे अब वो अपने डेरे जमाने के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पे जो तैयार बैठे हैं। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी अजीब किस्म की जो चीज़ सामने आई, तहरीक इंसाफ के कुछ जो आप क्या कहते हैं हामी सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से ये चीज़ सामने आई जी कि जो स्नाइपर्स हैं वो बैठे हुए हैं ब्लू एरिया की बिल्डिंग्स में और ये स्नाइपर जो है वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जो है वो टारगेट करें। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो तहरीक इंसाफ है वो मीडिया ऑफिस पे अटैक करने वालों को जो है वो ऑन नहीं करती। यानी कि ये वही हिसाब हुआ है कि जो 9 मई वाले किस्सा था जिसमें तहरीक इंसाफ को जो है वो जब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के शिकंजा जो है वो टाइट किया गया तो तहरीक इंसाफ ने कहना शुरू कर दिया जी कि ये लोग जो है हमारे नहीं थे और ये लोग जो है वो इनको हम पहचानते नहीं है और ये है वो है और इस तरह से मतलब बहुत सारे जो है वो चीज़ें बनाई गई। लेकिन एज़ यूजुअल ये ऑब्वियसली होता है, हर दफ़ा होता है कि तहरीक इंसाफ क्या मतलब इमरान खान साहब भी और अक्सर सियासी जो लीडरान होते हैं वो गलती करने वाले को जो है वो ऑन नहीं करते और इस वक्त वहाँ पे भी जो है वो इस वक्त यही चीज़ जो है वो हो रही है। उसके बाद रेंजर्स जो है वो उसने इस्लामाबाद रेंजर्स और पुलिस जो है उसने इस्लामाबाद का कंट्रोल जो है अभी संभाल लिया है और रेड जोन जो है वो उसकी सिक्योरिटी जो है वो फ़ौज के साथ में और दफ़ा 245 जो है वो नाफिज है इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन उस दफ़ा 245 का कोई इतना मतलब मुझे तो खैर वो क्या कहते हैं अब इस मतलब बंदा बात करते हुए थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है कि जो मुजाहिरीन है वो डी चौक तक पहुंच गए हैं, वो कंटेनर्स में करके जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को जो है वो अपनी थोड़ी जो पॉलिसी है उसको जो है वो देखना चाहिए कि अब अगर आपने जो है वो इतनी लचक दिखा दी है कि वो लोग आपके सरों पे चढ़ आए हैं तो भाई ठीक है, अब आप कंटेनर हटा दें। अब आपने क्या करना है कंटेनर लगा के मतलब वो क्या कहते हैं आम शहरी जो है वो उनकी ज़िंदगी को तो थोड़ा सा आसान जो है वो बनाएं क्योंकि तहरीक इंसाफ तो अब जाके वहाँ पे फिट हो गई है और उसको मेरे ख्याल में अब निकालने में अगर ये उनको निकालने की भी कोशिश करते हैं
तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट जो है वो लगेगी। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब का जो 28 सितंबर का मुकदमा है, उस हवाले से जो है वो ये सडन एक अपडेट आई है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई इमरान खान का 28 सितंबर के मुकदमे में 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया। जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई के खिलाफ 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज पर उकसाने के लिए केस की समाअत की, जिस दौरान इमरान खान के वकील और हुकूमती प्रोसिक्यूटर्स ने जो दलाइल दिए। समाअत के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने बानी पीटीआई के लिए मजीद 15 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया और अदालत ने बाद अज़ा इमरान खान का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस को दिया और 2 दिसंबर को दोबारा जो है पेश करने का हुक्म जारी किया गया। और इमरान खान पे जो मुकदमा दर्ज है वो है 28 सितंबर को इमरान खान साहब ने जो है उकसाया लोगों को कि वो पिंडी के अंदर जो है वो एहतजाज करें, इस्लामाबाद के अंदर पिंडी के अंदर, जब अलमिन गंडापुर साहब जो है वो उनकी क़यादत में जो है वो लोग आए थे और वो यानी कि बाहर से जो चले गए थे। और उसके बाद अक्टूबर में दोबारा आए थे वो, और अक्टूबर में वो क्या कहते हैं वो टच करके जो है वो वापस निकल गए थे। तो जिसके बाद वो 12 ज़िले और ये वो उस तरह की स्टोरियाँ जो है वो चली थी। तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हमारे मसरूफ़ हैं फ़िलहाल, तो ज़ाहिर है बेलारूस के वफ़द के साथ, तो उन्होंने कहा है जी कि गाड़ी से कुचले गए रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार करते हैं और शहीद एहलकारों के बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ जो है वो की है, और मुलविस अफराद की निशानदेही करके इन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने और ज़ख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें देने की हदायत की गई है। नाम नहाद पुरअमन एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर एहलकारों पर हमले काबिल मज़म्मत हैं और इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। जनाब आला, ये मेरे ख्याल में आपकी अपनी इनकॉम्पिटेंस है, आपके जो सिक्योरिटी फोर्सेस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो एहलकार हैं उनको इस तरह से क्या कह रहे हैं कत्ल किया जा रहा है, मतलब उनको शहीद किया जा रहा है, और उनको शहीद किया जा रहा है। उसके बाद ये कि उस पर जो है वो कोई हमें वो भी नहीं दिख रहा है, यानी कि पुलिस के जो कांस्टेबल थे जिनकी कल शहादत हुई, मुबशिर, उनके हवाले से अभी तक कोई अपडेट जो है वो सामने फ़िलहाल हमें नहीं दिख रही। तो ये मेरे ख्याल में तो नाअहली जो है वो सरकार की है, और बहुत सारे लोग जो नून लीग को सपोर्ट करते हैं या वो करंट इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो उसके कोई नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं या वो एंटी इमरान, उन लोगों का ये कहना है कि ये सारी की सारी नाअहली जो है वो मोहसिन नकवी साहब की है। और मतलब कई एक सहाफ़ी भी जो है उन्होंने भी ये ट्वीटें जो है वो की हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो इनकी जमात को जो है वो कंटेन करना इतना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन ये जो है वो मिसमैनेजमेंट हुई है। और मोहसिन नकवी साहब और कुछ लोगों ने तो मोहसिन नकवी साहब से जो है इस्तीफ़ा भी जो है वो डिमांड किया है, लेकिन आपको भी पता है और हमें भी पता है कि वो कहाँ से आए हैं, और उनका इस्तीफ़ा जो है वो ज़ाहिर है सिर्फ एक ही बंदा जो है ले सकता है, और वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। अच्छा, उसके बाद पीटीआई के जो क्या कहते हैं कारकुनान हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी जो है वो सामने आई हैं। जो लाहौर है वहाँ पे जो है वो कारकुनान की गिरफ्तारियां जो है वो शामिल यानी कि वो हुई हैं, और तहरीक इंसाफ के जो कुछ कारकुनान जो डी चौक पहुँचे थे उनकी भी जो है वो गिरफ्तारियाँ जो है वो कहा जा रहा है कि उनको भी तब गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन देखते हैं सूरत हाल जो है वो अभी अनफोल्ड हो रही है और ये कहाँ तक जो है वो जाती है, लेट्स सी। और मतलब ये देखना पड़ेगा कि फ़िलहाल जो सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाती है और ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं या जो तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप है जो कि यानी कि प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी ज़ुमरे में जो आती है तो वो कंटेनर के ऊपर बैठ के जो है वो क्या कहते हैं उनको जोश दिए जा रहे हैं, और तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये आगे बढ़ते बढ़ते वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक जो है वो ना पहुँच जाए कहीं। तो उसके लिए जो है वो पाक फ़ौज को बुला लिया गया कि वो सिक्योरिटी जो है वो रेड जोन में दें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।